जो लोग बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उनके लिए दुनिया बहुत छोटी है, और जो लोग बहुत गरीब हैं उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। तो वी आर रेडी। जैसा कि आज तुम्हें एक और न्यू मोटिवेशनल टॉक्स में आपका स्वागत है। टेंस गुप्ता शो में। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो एक मोटिवेशनल वीडियो। ये इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल होने जा रही है कि ज़िंदगी में तुम भी कहोगे आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगा। आज का टॉपिक है जो डर गया वो मर गया। कहीं ना कहीं सुनी होगी, कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। और तुमने ये भी सुना होगा कि जो रावण है, जो प्रभु श्री राम ने जिसका वध किया था, उस रावण को अहंकार के चक्कर में मारा था, ठीक है। और कंस को उसके डर की वजह से उसे मारा था। क्योंकि जब आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी में क्या कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र उसके मौत का कारण बनेगा, उसका काल बनेगा। वो कंस किसी से नहीं डरता था, अपनी मौत से भी नहीं डरता था, अपनी मृत्यु से भी नहीं डरता था, लेकिन उसे डर पहले लगाया गया, उसको डर लगाया गया आकाशवाणी करके। वो चाहते तो 8वां पुत्र चुपचाप मार देता, ठीक है, लेकिन नहीं, उसे डर कराया कि आकाशवाणी 8वां पुत्र तेरी मृत्यु कर देगा। तो डराया, अधर्म बढ़ा, उसने एक एक करके सारे देवकी के पुत्रों को मार दिया। फिर 8वां पुत्र, सीधी सी बात है, भगवान श्री कृष्ण, उनके पास अद्भुत शक्तियाँ। अब बाकी तो तुम्हें मालूम है, लेकिन अगर वो उस समय कंस डरा नहीं होता, उसका नाम ऐसे आता नहीं कि वो कंस मारा गया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए ना, तुम्हें आकाशवाणी भगवान की आके तुमसे कह जाए कि अब तू कुछ नहीं कर सकता, तो तुम डरना मत। अपनी ज़िंदगी में डरना मत। तुम कुछ भी बड़ा कर सकते हो, क्योंकि तुम डरना मत। डरना से बुरी चीज़ों से मेरे भाई, अच्छी चीज़ों से कभी मत डरना। अपनी लड़ाई लड़ने से कभी मत डरना। अगर तुम सही हो तो तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम्हारी बात सही है तो तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बस लड़ना है। लड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम हाथ पे चला के लड़ो। लड़ाई हर एक तरीके की होती है, मुंह से, हर एक चीज़ से, स्वभाव से, भावना से, फीलिंग से, जाने कितनी चीज़ों की लड़ाई होती है। लेकिन तुम वो लड़ाई तुम्हें जीतनी है। यही तो गीता का प्रसार है। ये दुनिया उन लोगों की वजह से बुरी नहीं है जो लोग बुरे हैं। ये दुनिया उनकी वजह से बुरी है जो लोग अच्छे होकर बुरा का साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा करें, लेकिन वो बुरे का साथ दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डर के मारे, सिर्फ और सिर्फ डर के मारे। तो यार ये डर निकालो अपने अंदर से। तुम अपना डर निकालोगे तो सीधी सी बात है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। अपने अंदर का डर निकालो। सबसे पहले तुम्हें ये लगता है कि अरे यार मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे घर वाले देखेंगे, 4 लोग देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे। काहे का मजाक? मजाक का डर तुम्हें इस बात का डर। अब तुम कोई काम करोगे, ठेला लगाओगे, छोटा काम शुरू करोगे, छोटे स्टार्टअप करोगे, तो तुम्हें उसमें भी मजाक का डर। अब कोई अंडरवर्ल्ड में काम करोगे, तुम्हें उसमें अपनी जान का डर। तुम मिलिट्री में, सोल्जर में, आर्मी में जाओगे तो तुम्हें उसका डर। तो यार ऐसे काहे का डर? ये लोग जितने भी हैं जो आर्मी सोल्जर हैं, ये डर के मारे गए हैं। इन्हें डर होता तो ये अपने घर में बैठे होते हैं, वहाँ बॉर्डर पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहे होते। अब ये बताओ, जब तुम्हारी रक्षा करने के लिए हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं, तो तुम कर क्या रही हो इस समय पे? तुम इस समय पे कर क्या रही हो? तो कुछ ऐसा काम करो ना जो तुम नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारे घर में कोई नहीं कर रहा है, तो तुम भी ऐसा ही काम कर लो, ना डरो। डरने से मेरे भाई किसी को कुछ घंटा नहीं मिला है, ना तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बस अपना काम करना है। और काम तभी कर पाओगे जब तुम नहीं डरोगे। इसलिए जो डर गया समझो वो तो मर गया। इसलिए नो फियर व्हेन आकाश गुप्ता हियर। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी वजह से, तुम्हें भी मालूम पड़ गया होगा, डर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। हर तरीके का डर होता है, हर चीज़ में डर होता है। कि हर एक पल का डर होता है। कि किसी को भूत प्रेत का डर होता है, किसी को खाना खाते समय अरे ये तो मैं जहर खा रहा हूँ। हर चीज़ का डर, कि छत गिर जाए, कि ट्रेन आ जाए, कि गाड़ी उड़ा जाए, कि बाइक से गिर जाओ, कि हर चीज़ का डर। और ज़्यादातर डर एंड में आके जान पे आ जाते हैं, और उसकी मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु से आगे कोई डर नहीं है। मृत्यु के बाद कोई नहीं, कोई डर नहीं है, कोई वो कुछ नहीं है। शरीर खत्म तो काय का डर? फिर फ़ायदा क्या है? तुम दुनिया में आए थे, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर पाए, तो उसका फ़ायदा क्या है? उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक वो फ़ायदा नहीं है तो फिर बताओ कोई मतलब है तुम्हारे जीवन का कोई मतलब है? नहीं है। इसलिए किस लिए? कि तुम डर गए। और तुम डर गए तो इसलिए तुम्हें अब कोई नहीं जानता दुनिया में। तुम जहाँ पैदा हुए थे वहीं तुम मर गए। छोटा मोटा
काम करके अपने तुमने जीवन काट दिया। तुम्हारा नाम तुम एक दीवार पे टंग गए, थोड़े सालों में वो फोटो भी तुम्हारी दीवार से टंगी हुई कूड़े में चली जाएगी, फिर तुम्हारा दुनिया से मतलब ख़त्म। फिर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। फिर तुम सोचोगे अरे यार काश उस समय कुछ करा होता तो आज ये दुनिया याद रखती। ये इतने बड़े बड़े लोग अभी तक याद क्यों हैं? इसलिए याद है कि वो बड़ा करके कुछ यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमीर थे और अमीर हो गए और अमीर हो गए, या उन्हें भगवान से ही कोई शक्ति मिली थी या उनकी किस्मत अच्छी थी, कुछ नहीं। उनकी मेहनत रंगलाई, वो डरते नहीं थे हर चीज़ से। जैसे कंस डरा मारा गया, ऐसी तुम कंस मत बनो। तुम भी ऐसा ही अपना कुछ बड़ा सोचो, करना है तुम्हें, कुछ करना है, अच्छे से अच्छा आगे से आगे करना है। अगर आज तुम्हें दुनिया में कोई नहीं जानना है ना, तो इसकी भी गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से ही आज तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं जान रहा है। ये बात अभी मैं फिर से अगर तुम्हारी गलती है तो अपनी गलती मानो, उस गलती को सुधारो, तभी तुम्हारा कुछ अच्छा हो पाएगा इस धरती पे। धरती ना बहुत ही ज़्यादा छोटी मानो या तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी मानो। तुम जैसे छोटे लोगों के लिए दुनिया बहुत बड़ी है और तुम जैसे बड़े लोगों के लिए दुनिया बहुत छोटी। समझ रहे हो? बात में तो दम है लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है। ये दम कैसे आएगी? तो तुम्हें एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? मैंने कई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करने से पहले बता देता हूँ उसमें कैरेक्टर दो हैं, एक गधा और एक बकरी। गधी और बकरी में हो गई बहुत कच्ची भैंस। गधा कह रहा है घास नीली, बकरी कह रही है अरे घास हरी। अब बहुत देर तक भैंस चलती रही। तुम्हें मालूम है आसपास के कुछ लोग भैंस करवाते हैं कि अरे घास ये वो भिड़ाते हैं, मतलब ऐसी भिड़ंत हुई। अब जंगल का राजा शेर, उसके पास बकरी और गधा गए। बकरी ने कही कि अरे साहब जी घास तो हरी है, ये देखो गधा कह रहा है नीली है। और फिर गधे ने कही कि अरे साहब कि अरे घास तो नीली है, इसे बताओ बकरी को। तो फिर क्या सीधी सी बात है, शेर का फैसला तो सुन लो। वीडियो अच्छी है, कहानी भी अच्छी है। शेर ने कहा हाँ घास नीली है, बकरी को उठा के तुरंत जेल में डाल दिया जाए। बकरी ने पूछा क्यों? बकरी को जवाब दिया शेर साहब ने, राजा साहब ने कही कि गधे से भैंस करोगे तो गधा कौन हुआ, गधे से बहस करोगे तो गधा कौन हुआ। इसी तरीके से तुम अपने ऊपर वाले लोगों से, मतलब अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों से बात करो ना। अब तुम गधों से ही बहस करोगे क्या थे ये नीली है ये हरी है, अगर यही काम वो सीधे कहीं और बोलती तो उसका कहीं तक भला भी होता। अब ये चीज़ तुम्हें सोचनी चाहिए कि अब और लोमड़ी में हुई होती भैंस तो भी मान था, ये गधे से कौन भैंस करता है। बात में पॉइंट है, गधे से बहस नहीं करनी है, अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें मोटिवेशनल स्टोरी शुरू का मोटिवेशन है, यहाँ तक तुम पहुँचे हो तो तुम्हारे लिए थैंक यू। और भी क्या कर सकता हूँ, अगर तुमसे और भी डाउट है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना पूछ सकते हो। सिर्फ तुम्हारे लिए यह ऑफर, सिर्फ तुम्हारे लिए। जो मेरी वीडियो को देखता है वही पूछे, जो मेरा सब्सक्राइबर है वो भी पूछो, और जो नहीं है उसके लिए भी यार मैं सबके लिए जैसा हूँ, ठीक है? तुम भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें भी सब बताऊंगा। अगर तुम मेरी वीडियो शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, बात से सीख रहे हो, तभी मेरा फ़ायदा है इसमें। अगर तुम सिर्फ मेरी वीडियो यहीं देखकर यहीं सब बातें छोड़कर जा रहे हो तो प्लीज़ कुछ बड़ा करने का ट्राई तो करो मेरे भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कितनी बार कोशिश कर सकते हो उतनी बार कोशिश करो ना, जितनी बार कोशिश कर सकते हो उतनी बार कोशिश करो, तभी तो तुम्हारा कुछ दुनिया में है। क्यों कहते हैं कोशिश? ऐसे नहीं कहते हैं, कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में मिल जाती है कोशिश करने से। कोशिश एक बार करो या 1000 बार, मिलनी तो मैं वही चीज़ है जो तुमने चाहा है। किसी बस फ़र्क इतना है, किसी को पहले मिल जाती है और किसी को बाद में। तो मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। मेरा कहने का कुछ तरीका है, आगे तुम्हारी। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।